वाला आपका जो टास्क है उसमें अब टास्क है, बोलते थे ना सर ग्रुप में करना है, हाँ सर ग्रुप में करना है, तो अब उसको ग्रुप में करना है, ठीक है, उसको अब ग्रुप में करना है। एक नहीं, एक ही ग्रुप में बना लो, पूरा एक ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलके करो है ना उसमें। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे चलो ठीक है एक दो ग्रुप बना देंगे, ऐसा नहीं, उसको ऐसा वो करना है कि भाई ठीक है सरकार को लगे कि हमने कोई गलती करी, मतलब इतना मेहनत के साथ करना है। अभी मध्य प्रदेश में हमारा 55 जिले हैं, 55 जिलों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। उनमें एक दो समस्याएं तो जो अपन ने देखी हुई थी, जैसे जिला मुख्यालय जो होता है वो दूर होता है, कहाँ से, अपने जो मेन पॉइंट है उससे। मानो मैं अपने जिले की बात करूं तो अगर हम बुधनी से सीओ की दूरी देखें तो वो 120 किलोमीटर है, लेकिन बुधनी से होशंगाबाद की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है, भोपाल की दूरी मात्र 70 किलोमीटर है। तो पहला कि जो जिले की दूरी है वो एक बड़ा वो फैक्टर है उसमें, ठीक है। दूसरा फैक्टर उसके अंतर्गत आ रहा है कि जो जिला होता है उसमें संसाधनों का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे भोपाल में, तो भोपाल के पास अगर हम देखेंगे तो शहरी केंद्र बहुत समृद्ध है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कमजोर है। तो इन फैक्टर को लेके, इन पॉइंट को लेके आपको एक पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करना है। मतलब ये ऐसा कि सरकार इसको लेके एक समिति गठित करेगी 1-2-4 महीने के बाद, और वो समिति कम से कम 1-2 साल के बाद संस्तुति देगी उस विषय पे। लेकिन हमें जो भी हमारा जिला उसके संदर्भ में ये दिमाग लगाना है कि भाई इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। कुछ चीजें अपन उसमें समझ लेते। चलो ये क्या एग्जैक्ट टॉपिक में है, मैं बता रहा एग्जैक्ट टॉपिक। नहीं, एग्रीकल्चर तो रहेगा, एग्रीकल्चर तो इस सैटरडे का, एग्रीकल्चर को तो इस सैटरडे का, देन आफ्टर उस सैटरडे, उसके बाद वाले सैटरडे में, इस सैटरडे नहीं इंडिविजुअल, इस सैटरडे इंडिविजुअल। तो ग्रुप वाला तो ठीक है, अपने अपने जिले का ग्रुप बना लो, कौन है आपके जिले में? नहीं, ऐसा नहीं। वो देखो ये क्या आज जो करना वो इंडिविजुअल स्टडी करना है, यही स्टडी बाद में फ्यूचर में काम आएगी अगले सैटरडे में, है ना। अभी ग्रुप नहीं बनाएंगे, है ना, क्योंकि अभी ग्रुप नहीं, ये तो इंडिविजुअल ही करना है। मुझे पता है तो तुम कुछ करोगे नहीं, ग्रुप वाले दूसरे व्यक्ति को बोल दोगे कर लो, दोनों मिलके कुछ नहीं करोगे, है ना, दोनों मिलके कुछ नहीं करोगे, तुम्हारा साथ पक्का होता। हाँ क्या, हाँ तो एक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ऑब्जेक्टिव को क्लियर करें। मध्य प्रदेश सरकार का एक नोटिफिकेशन, एक न्यूज आई है। क्या न्यूज आई है कि मध्य प्रदेश में जो जिले हैं उन जिलों का पुनर्गठन होगा। एक बात है ना, क्या बोला कि जिलों का पुनर्गठन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में लगभग सारे जिले हैं, इनका पुनर्गठन किया जाएगा। पुनर्गठन का मतलब यह है कि इनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जाएगा, है ना। मतलब कुल संख्या जो है वो निर्धारित संख्या यहीं पर रहेगी, है ना। मतलब उनकी संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। संभावित है कि उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जाए। सीमाओं में परिवर्तन करने का कारण क्या है ना, सीमाओं में परिवर्तन करने का कारण क्या है। तो सीमाओं में परिवर्तन करने का कारण जो रहेगा, उसका कारण अगर हम देखें तो उसका कारण क्या है, जो मैंने आपको बताया। पहला कि जो जिला मुख्यालय होता है उस जिले मुख्यालय की दूरी, पहला कारण क्या है कि जो जिला मुख्यालय है वो जिला मुख्यालय आपका उससे जो अंतिम विलेज है या दूर तक का गांव है या दूर स्थित शहर है उसके मध्य क्या है, पहली एक बात तो दूरी है। बात समझ रहे है ना। आप अपने अपने जिले का एग्जांपल देके बताओ, उसमें आपके जिले का एग्जांपल, हाँ बताओ कौन से। बहरा से मालाघाट की दूरी 100 किलोमीटर, लेकिन शायद बहरा से 120 किलोमीटर। अब आपका हो सकता है कि दूसरा कोई जिला जो है वो नियरेस्ट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपना बता रहा कि भाई मेरा जो है वो बुधनी है, तो बुधनी से हमारा होशंगाबाद मात्र 10 किलोमीटर है, लेकिन शिवहर 120 किलोमीटर। तो एक बात तो आपको समझ आ गई है क्या समस्या, एक तो दूरी वहां पे समस्या, दूसरा वहां पे रिसोर्सेस का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, संसाधनों का जो होता है वो असमान वितरण, है ना, संसाधनों का, है ना, संसाधनों का क्या करना, असमान वितरण, ये हमें करना है ना। संसाधनों का वितरण हमारे पास कैसे है, तो कई सारे एरिया, जैसे हम रायसेन जिले की बात करें, रायसेन जिले में आता है मंडीदीप, है ना, मंडीदीप है, तो रायसेन जिले के पास जो है वो मंडीदीप, मतलब उसके पास तो संसाधन है लेकिन बाकी हिस्से में संसाधन नहीं उपलब्ध हो पाते। भोपाल की बात करें तो भोपाल वाले क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो यहाँ का भोपाल का जो ग्रामीण एरिया है
उसमें मतलब विकास के जो पैमाने हैं वो अनइवन विकास के पैमाने हो जाते हैं। तो संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन, ये संसाधनों को आप कई हिस्सों में बांटेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में आप बांटेंगे। लगभग हमने चूंकि ज्योग्राफी को पढ़ा है तो आपकी समझ इतनी डेवलप हो पाई कि आप इन चीजों को तैयार कर सके। एक बात, ठीक है। अब आपका टास्क क्या है, मैं केवल इतना ही बात दे रहा हूं और एक और इमेज आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं, एक और इमेज प्रस्तुत कर दे रहा हूं। वो आपकी परसों न्यूज़पेपर में आई थी, आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं ध्यान दिया, लेकिन अपन उस पर एक बार मैं आपको उसको भी मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है। तो इनका आपको तैयार करना है ना। आपको क्या तैयार करना कि जब एक जिला बनेगा तो वो जिला समग्र विकास का माध्यम बने, मतलब उसमें सारे संसाधन उसके पास हों। आइदर उसके पास एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हो, एग्रीकल्चर के संसाधन हो, उसके पास इंडस्ट्री हो, उसके पास अपने रिसोर्स हो, उसके पास अपने बिजनेस सेंटर हो, उसके पास उस जिले की बहुत ज्यादा दूरी ना हो, उस जिले के पास अपना कल्चर के रिसोर्सेस हो, उस जिले के पास टूरिज्म हो अपना। तो ऐसे जिले का रिस्ट्रक्चर करने का प्लान अपन को करना चाहिए, ठीक है। तो इसको डेवलपमेंट का सबसे बेहतर आज जो माध्यम बन के उभरा है डेवलपमेंट का, वो माध्यम बन के कौन सा उभरा है? तो डेवलपमेंट का सबसे बड़ा माध्यम जिसकी आज चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है वो है अयोध्या, है ना। आज ये आपने खबर पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, हाँ न्यूज़पेपर में आया कि भाई अयोध्या जो है वो पहले तो क्या था, एक मतलब एक ऐसा मतलब विकास के पैमानों पे पिछड़ा हुआ था और आज वो विकास के पैमानों पे सबसे ज्यादा। तो अब एक हम हमारी एस्पिरेशन को या अपने डिस्ट्रिक्ट को, भले वहां पे वो संसाधन नहीं है जिस प्रकार से अयोध्या में डेवलप किया जाए, लेकिन एक डिमांड तो रख सकते हैं, एक आइडिया तो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपको वो आइडिया प्रस्तुत करना, तो वो आइडिया का अयोध्या का मॉडल जो परसों के न्यूज़पेपर में आया था उसको आप देखोगे। अयोध्या का मॉडल जो न्यूज़पेपर में आया था वो अयोध्या का मॉडल क्या था? तो अयोध्या का मॉडल था कि अयोध्या को जो डेवलप किया जा रहा है तो वो डेवलप किन चीजों में कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने अयोध्या के डेवलपमेंट की 8 परिकल्पनाएं करी है कि अयोध्या कैसा होगा। तो अयोध्या इन 8 चीजों को लेके अयोध्या बनेगा। तो आपको क्या करना है कि आपका जिला कैसे होगा, तो आप अपने जिले के 4 पैरामीटर, 5 पैरामीटर, 6 पैरामीटर, 7 पैरामीटर डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जिला होगा। तो इन्होंने बोला कि अयोध्या जो होगा वो सांस्कृतिक अयोध्या होगा। मतलब क्या होगा कि वहां पे ये भारत का सांस्कृतिक राजधानी के रूप में अपना जो मठ मंदिर है हम उनका पुनर्निर्माण करें, उनको डेवलप करें। तो आप अपने जिले में ऐसा क्या कर सकते हो, है ना, कि भाई मध्य प्रदेश का अगर हम देखें सिवनी, तो सिवनी मध्य प्रदेश की कौन सी कैपिटल हो सकती है, या सिवनी किस चीज में मध्य प्रदेश में सबसे आगे नेतृत्व कर सकता है। हर के पास अपना अपना पोटेंशियल है, कई सारी जगह का पोटेंशियल का यूज नहीं किया गया, लेकिन अपन कर सकते हैं। एक बात है ना, मतलब कौन से रिसोर्सेस में वो यूज करें। ये ऐसी संस्तुति देना कि अगले बार विधायकों सांसदों को आपके पास आने पड़ा वो ये कुछ हमें बता दो, मतलब ये हमें देना है। मतलब हम उसके अंदर इतनी रिसर्च करेंगे, 10 दिन का आपको समय दिया जा रहा है, 10 दिन के अंदर आप इसको इतना बेहतर तरीके से तैयार करो, अपने जिलों को बेसिक तैयार करना आप सीख गए। क्योंकि अपन ने जो 2-3 पहले के डिस्कशन हुए थे उनमें इन पे बात की थी, है ना, पहले भी अपन ने डिस्कशन किया, तो उसको किस डायरेक्शन में करना है तो वो आप सीख चुके हो। तो ये इन्होंने क्या किया, अयोध्या को एक सांस्कृतिक अयोध्या के रूप में डेवलप करा। फिर उसको सक्षम अयोध्या, मतलब सक्षम अयोध्या क्या हो रहा है, तो बोल रहा है कि अयोध्या को आत्मनिर्भर बना रहे, वहां पे क्या क्या होगा, तो बोले वहां पे रोजगार होगा। एक तो आपको देखना है कि आपके जिले में रोजगार के साधन उपलब्ध हैं या नहीं। वहां पे बोल रहा है कि वहां पे पर्यटन होगा। पर्यटन तो एक धार्मिक पर्यटन है, लेकिन धार्मिक पर्यटन के साथ हम वहां पे सांस्कृतिक पर्यटन, हम वहां पे क्या कर देंगे, हम वहां पे नेचुरल पर्यटन यानी कि, और वहां पे बाकी जो अन्य पर्यटन की विधाएं हो सकती है उन पर्यटन को, जैसे होम स्टे को बढ़ावा दे सकते हैं तो उनको भी बढ़ाने पे इसमें जोर देंगे। साथ ही साथ सांस्कृतिक गतिविधियां, जैसे मध्य प्रदेश हेरिटेज रूप से संपन्न है, किसमें, आदिवासी हमारे पास सबसे ज्यादा जनसंख्या, हमारे पास सबसे ज्यादा वन है। तो उन आदिवासी जनसंख्या या आदिवासी लोगों की कल्चर को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। हमारे पास वन संसाधन है तो हम वन संसाधनों को कैसे प्रमोट कर सकते हो, उस पर भी अपन को जोर देना। तो पहला इन्होंने सांस्कृतिक अयोध्या, फिर यहाँ पे सक्षम अयोध्या। तो अपन ने इसको देख लिया। अब अपन क्या बोलेंगे कि भाई विदिशा जो है, तो विदिशा कैसे सक्षम बनेगा। विदिशा आज एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में है, तो विदिशा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से ले जाके स्मार्ट विदिशा के रूप में कैसे कन्वर्ट होगा, तो वो रोड मैप अपन को तैयार करना पड़ेगा। फिर उसमें क्या बनना है, आधुनिक अयोध्या। आधुनिक अयोध्या में क्या बता रहा है कि हम उसमें स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करेंगे, सेफ सिटी के रूप में डेवलप करेंगे, सोलर सिटी के रूप में डेवलप करेंगे, ग्रीनफील्ड टाउनशिप। ग्रीनफील्ड टाउनशिप का मतलब कि नया का नया शहर बसाया जाएगा। तो उसको उन्होंने आधुनिक अयोध्या का रोड मैप के रूप में बताया। फिर बोला सुगम अयोध्या। सुगम अयोध्या के रूप में क्या बोलते हैं कि हम वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप करेंगे, वहां पे कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, जैसे महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वहां पे बन रहा है ना।
उसके बाद वहां पे वाटर जो वाटर हाईवे है उससे उसको जोड़ने का कनेक्ट हो रहा। तो आपको भी ये देखना कि आप कहाँ कहाँ पे जो एग्जिस्टिंग माध्यम है उनके अलावा हम कनेक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं वो करना। फिर आपका क्या होगा, है ना, मतलब अयोध्या। सुलभ अयोध्या का मतलब है कि हम पूरी तरह से उसको क्या करेंगे, पूरी तरह से डेवलपमेंट किया जाएगा। भावनात्मक अयोध्या, भावनात्मक अयोध्या कि हमारा ये, इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि जब आप भोपाल की बहुत सारे स्थानों पे जाते होगे कॉलेज के सामने से, या आप वीआईपी रोड पे गुजरते होगे, तो आपको वहां पे क्या दिखता होगा, वहां पे आपको जो दिखता होगा वो हमारी सांची की पेंटिंग दिखती होगी बहुत सारी। तो सांची की पेंटिंग को बनाने के लोग क्या है कि भाई आज के लोग अपनी जो सांची है या भीमबेटका है उससे कनेक्ट कर सके, भोपाल में रहते हुए वो उससे जुड़ सके। तो उसको वो क्या बोल रहे हैं कि हम भावनात्मक अयोध्या बनाएंगे, भगवान राम की जितनी भी जीवन चरित्र है उसको अंकित करेंगे वहां की दीवारों पे, वहां की सड़कों पे। तो वैसे ही हम देख सकते हैं कि वो कैसे मॉडल बनेगा। उसके बाद स्वच्छ अयोध्या, स्वच्छ भोपाल में है और बाकी शहर को स्वच्छता के पैमाने पे कैसे करेंगे। और फिर आयुष्मान अयोध्या की कैसे गुणवत्तापूर्ण लाएंगे। तो मोइन टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसको चाहे तो अपन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, लेकिन इस सैटरडे का अपना प्लान ऑलरेडी इसका एक टुकड़ा है। कौन सा अपना हिस्सा है उसमें, उसमें एग्रीकल्चर वाला हिस्सा, तो अभी एग्रीकल्चर पे करो और फिर इसको कलेक्ट करने का प्रयास करना। ये जो होगा वो बहुत हद तक आपकी समझ को विकसित करेगा। किस नजरिए में, तो वो समझ आपकी जो विकसित होगी वो एक प्रकार से कि हमें किस हिसाब से डेवलपमेंट मॉडल बनाने हैं। तो आप इनको थोड़ा सा काम करने का प्रयास करना, अगले सैटरडे आप इसको जरूर करेंगे ना, ठीक है। हाँ, क्या क्या इसको इंडिविजुअल करना है या कैसे करना, इंडिविजुअल करना, हाँ तो इंडिविजुअल करो। हाँ, तो इसको इंडिविजुअल करो, आप सभी इंडिविजुअल आधार पे जितना हो पाए उसको करने की कोशिश करना। अपनी रिपोर्ट सबमिट करना, मतलब प्रॉपर एक फ्रेमवर्क में ये रिपोर्ट होना चाहिए, वो पीपीटी के रूप में रिपोर्ट होना चाहिए कि हमारे जिले का पुनर्गठन हो तो हमें लगता है कि मंडीदीप हमारे अंदर आना चाहिए और ये हिस्सा आना चाहिए। हाँ, राशन जाना पड़ता नहीं, तो वो अब उसमें केवल हम मंडीदीप को भोपाल में शामिल कर रहे हैं, तो राशन वालों की बात भी समझना कि भाई राशन वालों का कंसर्न ये होगा कि हमारे पास तो रिसोर्सेस एक ही तो है, मंडीदीप जिससे पैसा आता है। हाँ, हाँ देखो वो वही तो, मतलब ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें आप अकेले नहीं कर सकते हो। आपके जैसे कम से कम उसमें जो समिति बनेगी उसमें आपके जैसे कम से कम 20 आईएएस और कई सारे प्रशासनिक अधिकारी काम करेंगे। हम वो समिति के जैसे नहीं बना सकते, लेकिन एक सोच तो रख सकते हैं, एक सोच तो डेवलप कर सकते हैं अभी से, है ना, कि भाई इन फ्यूचर में ऐसा होगा तो हमें क्या करना चाहिए। वो केवल आज की एक खबर ही है, लेकिन उससे हम आगे कैसे सोच सकते हैं। हाँ, क्या रिसोर्सेस में, हाँ मैंने उसमें है मिनरल से, मिनरल है या नहीं, तो आप उसमें मिनरल कह सकते हो। एक बार कोशिश करना, मतलब जितना भी होगा आप उसको कोशिश करने की वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये आज का हुआ, मतलब ये आपका टास्क फिक्स होगा। अब अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, है ना, वापस से अपना वो रहेगा, ठीक है। तो ये वाला अगले सैटरडे, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे, सैटरडे की डेट होगी 13 जनवरी, है ना। आई थिंक 13 जनवरी को आपको ये रिपोर्ट प्रस्तुत करना रहेगा। अभी 7 जनवरी को तो आपको अपनी जिले की एग्रीकल्चर पे बात करना, एग्रीकल्चर को लेके आप उसको समझ ही रहे होंगे, है ना, तो उसको आप करना, लेकिन अच्छे से, है ना, टाइम पास नहीं करेगा कोई।